हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज और द आइडियाज़ पेज से दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। दोनों ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप और डिफेंस से रिलेटेड है। तो पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है द लद्दाख वार्निंग, ये एडिटोरियल सेक्शन से। और द आइडियाज़ पेज से जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है हमारा सी राजा मोहन जी द्वारा लिखा गया आर्टिकल द पश्तून क्वेश्चन। तो आइए एनालाइज करते हैं इस दोनों आर्टिकल में क्या लिखा है। तो दोस्तों पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है द लद्दाख वार्निंग। और ये आर्टिकल लिखे हैं पीस टॉपडन द्वारा, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर थे और एक्सपर्ट हैं इंडिया चाइना अफेयर्स में। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है इसमें। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर ये खंडन करते हैं कि जो चाइना की जो एक्यूजेशन थी कि इंडियन आर्मी ने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मतलब ब्रीच किया है और चाइनीज टेरिटरी में इंट्रूड किया है, बल्कि इसका ऑपोजिट है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, चाइनीज़ जो फोर्स है, उसने एलएसी को भंग किया है और मतलब इंडिया की टेरिटरी में उसने इंट्रूड किया है। और जो नॉर्मल पेट्रोलिंग थी, बॉर्डर पेट्रोलिंग थी, उसको डिस्टर्ब किया है। और जो बॉर्डर में जो पोस्ट थे उनको कुछ पोस्ट को मतलब डिस्ट्रॉय किया है। और वहाँ पे ब्रिजेस थे जो गलवान नाला में एट चैंग जन्मो में, उस ब्रिजेस को भी चाइनीज़ आर्मी ने, जो पीएलए ने डिस्ट्रॉय किया है। और राइटर ये कहते हैं कि ये जो इशू हो रही है चाइना के साथ, इसको सिर्फ एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इशू हमें नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसको आगे जो आर्टिकल 370 या जो 35A को जब इंडिया ने एब्रोगेट किया था, तब भी चाइना ने इस इशू को मतलब रेज किया था और कहा था कि जो लद्दाख को इंडियन टेरिटरी जो इंडिया बनाने की जो घोषणा कर रही है, वो मतलब उसका जो वो इंडिया की वो अनएक्सेप्टेबल है और उसकी जो सॉवरेनिटी है उस पे ये हमला है। लेकिन लेकिन इंडिया ने और चाइना ने ये कहा था कि इस इशू को वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेज करेगा। लेकिन इंडिया ने चाइना की ये जो ब्लेम है उसको डिसमिस किया है और कहा है कि ये जो लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी घोषणा करना, वो इंडिया की अंदरूनी मैटर है और इससे इंडिया की जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज है या जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस चाइना, उससे कोई रिलेशन नहीं है और चाइना को इसमें मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और राइटर ये कहते हैं चाइना की जो ये मूव है, ये जो रिस्पॉन्स चाइना तो दिखा रही है इंडिया के अंदरूनी मैटर्स में, तो ये लास्टिंग इम्प्रिंट, लास्टिंग इफेक्ट रखेगा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। और चाइना तो इंडिया की जो मतलब इंडिया की टेरिटरी में जो ईस्टर्न लद्दाख की जो डिस्प्यूट टेरिटरी है उसमें मतलब वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसका दखल बढ़ा रहा है। ये 1980 के दशक से ये इंट्रूजन कर रहा है या ये मतलब चाइना की पॉलिसी रही है। और राइटर ये कहते हैं जो चाइना जो प्रथम जो इंक्रोचमेंट की थी, दखल की थी भारत की ज़मीन में, वो तब 45 किलोमीटर लॉन्ग एक मतलब इंक्रोचमेंट की थी। ये था स्काकजुंग पेस्टरलैंड में, जो मतलब वहाँ पे कैटल्स जैसे भेड़ बकरी वहाँ पे चरते थे, वहाँ पे उस जगह को वो उसने पहले एंक्रोच किया था। और ये है हमारा डैमचौक कायुल कुयूल सेक्टर में। और ये जो दखल की थी 45 किलोमीटर लॉन्ग, जो 45 किलोमीटर की एरिया में जो चाइना ने जो हस्तक्षेप किया था या एंक्रोचमेंट की थी, इसके फलस्वरूप जो लोकल जो चंगपा, जो चुशुल की जो चंगपा जनजाति है या सागा, निदार, नियोमा, मुड, डुंगटी, कुयूल, लोमा जो गाँव है, उन्होंने अपना जो मतलब जो ठंडे के मौसम में जो उनकी जो भेड़ बकरी जो चरते थे, तो वो मतलब उन्होंने चाइना के हाथों लूज़ कर दिया। तो ये जो एरिया था वो करीब 80,000 शीप और गोट्स को मतलब चारा देती थी ठंडे के मौसम में। और 4,000 याक, जो याक पोनीज़ है, याक या छोटे-छोटे जो घोड़े हैं, गधा या खच्चर, उनको मतलब चारा जुगान करता था इस एरिया में। और चाइना ने ये हस्तक्षेप, ये दखल करने से ये गाँवों की जो भेड़ बकरी है या लोगों की बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। और लद्दाख में जो इंडिया की जो बॉर्डर जो श्रिंकेज हो रही, जो घट रही है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पहले जो अर्लियर जो बॉर्डर थी लद्दाख में चाइना और इंडिया में, वो था केगू नारो में। तो वो था एक दिन का मार्च था, आर्मी का मार्च था फ्रॉम डुमचेले से। तो
वहाँ स्टार्टिंग फॉर द और जो लॉस हुई थी नांगसांग में 1984 में, फॉलोड बाय आपका नाकुंग में नाकुंग वैली इंडिया ने लूज़ की थी, पहले नांगसांग वैली लूज़ किया है, फिर नाकुंग वैली 1991 में 1991 में और लुंगमा सेडिंग 1992 में। तो लास्ट जो इंडिया जो लूज़ की है ये स्काकजुंग वैली लॉस की है, ये 2008 में। तो जो पीएलए जो पेट्रोलिंग करती है, वो जो नोमाडिक रेबो ट्राइब की जो आने जाने का रास्ता है उसमें वो पेट्रोलिंग करती है। तो भारत ने तो रेबो मूवमेंट्स की तो रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, लेकिन उससे क्या होगी इंडिया को मतलब जो गाँव के लोगों की जो गाय भेड़ बकरी चरने की जो जगह है वो काफ़ी पेस्टल लैंड जो है वो काफ़ी हद तक इंडिया को लूज़ करना पड़ा चाइना के हाथों। और साल 2000 तक चाइना जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने मतलब जो एकदम गण शून्य जो मानव शून्य जो एरिया है जो चिपचाप प्रोविंस है उसको दखल करने में लगा दी थी। इस एरिया का एक प्रॉब्लम है कि इस जगह में जाना घनी बर्फ बारिश होने से क्या होती है, मार्च एंड तक यहाँ पे इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग नहीं कर पाती है। तो उसी की ये लेते हुए चाइना ने इस एरिया को दखल करना शुरू कर दिया है। और ये जो चिपचाप एरिया है वो मतलब यहाँ पे कोई मानव सभ्यता मानव ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। और ये एक 1962 वार साइट है और एंट्री पॉइंट है लद्दाख में, जो चाइना की जो यूगिर जनजाति है और टिबेटन्स की एंट्री पॉइंट है लद्दाख में। तो ये चाइना की जो बढ़ती हुई दखल है इंडिया की टेरिटरी में यही दर्शाता है। और हालांकि जो बीच की जो मुठभेड़ हुई थी इंडियन आर्मी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की, ये थी जो इंडिया की जो रोड कंस्ट्रक्शन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो फास्ट ट्रैक जो रोड कंस्ट्रक्शन 260 किलोमीटर लॉन्ग शायोक डीबीओ रोड कंस्ट्रक्शन को लेके हुआ था, जो चाइना की परसेप्शन थी कि वो इंट्रूजन है उसकी टेरिटरी में। और इससे कि जो मई महीने की जो भारत और चाइना की जो आर्मी में जो मुठभेड़ हुई थी इसी का ये नतीजा है। देखिए दोस्तों, इंडिया और चाइना मतलब आपका 857 स्क्वायर किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करती है। और इसमें से आपका जो लद्दाख में आपका 368 किलोमीटर मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर है। और आपका रेस्ट जो 489 स्क्वायर किलोमीटर है ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और ये डिस्प्यूटेड है। और जो दो ट्रेडिशनल जो डिस्प्यूटेड पॉइंट्स थी ये था ट्रिग हाइट्स और डैमचौक। और बाकी 8 जगह में तो कुछ डिफरेंट ओपिनियन है दोनों कंट्रीज़ में, जैसे कि सामालुंगपा में कि 176 किलोमीटर बॉर्डर, डेप्सांग प्लेन्स में आपका 972 किलोमीटर बॉर्डर, हॉट स्प्रिंग 38, चांगलोंग 13 किलोमीटर और कुंकाला फोबरांग 5, सरजाब 129 और स्पांगूर 24 और धुमसेले आपका 25 किलोमीटर जो एरिया है उसमें दोनों कंट्रीज़ में मिक्स्ड ओपिनियन है। तो अभी हाल फिलहाल में चाइना ने दो नया डिस्प्यूट पॉइंट्स की इशू रेज की है। ये है पांगोंग सो की 83 स्क्वायर किलोमीटर की बॉर्डर और चुमुर में यहाँ पे ये 80 स्क्वायर किलोमीटर वो क्लेम कर रही है उसकी है। जो पुरानी जो डिस्प्यूट थी वो मतलब वो एंड पॉइंट थी वो पांगोंग सो और चुसुल में, ये था 1962 की बैटल साइट। तो इस तरह की जो बॉर्डर डिस्प्यूट से ये चली आ रही है चाइना के साथ कई दशकों तक। और राइटर ये कहते हैं जो चाइना की जो ओवरऑल प्लान है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट की जो ओवरऑल उसकी जो प्लान है या डिज़ाइन है वो है मतलब जो लेक लुकुंग में जो लेक है उसको वो दखल करना चाहता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये है वो जो इस लेक को दखल करने के लिए वो अटैक करेगा सिरिजाप उत्तर से, सिरिजाप से अटैक करेगा इंडिया टेरिटरी को। और चुचुल मतलब दक्षिण से चुचुल टेरिटरी से और लेक की बीच में से ही वो अटैक करेगा। मतलब ये तीनों तरफ से नॉर्थ साउथ और मिडिल ऑफ द लेक वो अटैक करके वो इस लेक को जो लुकुंग में जो लेक है वो दखल करेगा। तो ये लेक को दखल करना इसकी मतलब ये एक चोक पॉइंट है। जो अगर ये लेक को अगर चाइना दखल कर लेती है तो चाइना इंडिया की जो एक्सेस है मतलब एंटायर जो चिपचाप प्लेन्स की जो इंडिया आर्मी की दखल है और फिर जो अक्साई चीन है आपकी पश्चिम की तरफ अक्साई चीन और जो शायोक वैली है उत्तर में, वो पूरा चाइना दखल कर लेगा। तो इससे ये होगा जो इंडियन कंट्रोल है वो मतलब और भी मतलब आपका
और भी पश्चिम की तरफ चला जाएगा और मतलब धकेल देगा और भी पश्चिम तरफ, और जो कहाँ तक ले आएगा, जो शियोक रिवर की पश्चिमी तरफ ले आएगा और साउथ में इंडस रिवर तक ले आएगा। तो इस तरह इंडिया को वो फोर्स कर देगा कि जो शियोक रिवर है और इंडस रिवर है वो मतलब एज नेचुरल बाउंड्री, इंडिया की नेचुरल बाउंड्री बना देगा। और इस तरह चाइना को दक्षिणी ओर की जो काराकोरम हिल रेंजेस है वहाँ पे उसको मतलब कंट्रोल मिल जाएगा, और इस तरह उसको इजी अप्रोच मिल जाएगा सियाचिन ग्लेशियर में फ्रॉम द डेप्सांग कॉरिडोर से। और यहाँ से वो और ये जो डेप्सांग कॉरिडोर है ये तशकुरगान जो जंक्शन है उसको मीट करती है, और यहाँ से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये क्रॉस करती है गिलगित बाल्टिस्तान को। तो ये मतलब चाइना की लॉन्ग टर्म ये बहुत ही कूटनीतिक चाल है जिससे इंडिया की जो बॉर्डर है वो धकेल देगा इंडस रिवर और शियोक रिवर की ओर, और उसको जो इजी कॉरिडोर मिल जाएगा सीपीसी में, और उसको गिलगित बाल्टिस्तान प्रोविंस तक पहुंचने में बहुत ही मतलब सुविधा होगी। तो ये है चाइना का ओवरऑल स्ट्रेटजी। और ये सब एरिया अगर इंडिया के बाउंड्री शियोक और इंडस तक ले आती है तो ये इंडिया के लिए एक मतलब डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस होगा, और ये जो स्ट्रेटेजिक जो नुब्रा वैली है उसको मतलब बहुत ही कमज़ोर बना देगा इंडिया की जो डिफेंस है वहाँ पे, और इससे जो इंडिया की होल्ड है सियाचिन ग्लेशियर में वो भी इम्पेक्ट होगी। और चाइना की जो एक्सेस होगी चांगला पास में थ्रो आपका लुकुंग और टांगसे की ओर से वो इंटायर इंडस वैली में को थ्रेटन करेगी। तो चाइना की जो ये है पॉसिबिलिटी है, चाइना जो शियोक की जो पानी है जल है शियोक रिवर की और गालवान और चांग चेनमो रिवर्स को वो डाइवर्ट करके मतलब जो अक्साई चीन की जो मरु स्थल है वहाँ तक अक्साई चीन और जो अली रीजन है जो मरुस्थल है वहाँ तक वो डाइवर्ट कर देगा। तो इससे जो इंडिया की जो होल्ड है वाटर रिसोर्स की वो भी मतलब जो इंडस वाटर रिसोर्स और जो बाकी जो शियोक रिवर की जो वाटर रिसोर्स है उस पर जो दखल है उस पर भी काफ़ी इम्पेक्ट होगा, और इससे भारी नुकसान हो सकता है इंडिया की जोग्राफिकल और आपका वाटर रिसोर्सेस की होल्ड पे। तो ये था आर्टिकल द लद्दाख वार्निंग की एनालिसिस। तो आइए अभी एनालाइज करते हैं हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल। दोस्तों नेक्स्ट जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये है द पश्तून क्वेश्चन, और ये आर्टिकल लिखे हैं सी राजा मोहन जी द्वारा। और राजा मोहन जी ये कहते हैं कि इंडिया तो सोच सकता है कि वो तालिबान के साथ पीस डील करे या एंगेजमेंट करे कि नहीं, लेकिन भारत सरकार जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स है पश्तून लैंड्स पे उससे वो हाथ धो नहीं सकता, उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों पहले पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि इंडिया को सिर्फ मतलब तालिबान के साथ एंगेजमेंट या पीस डील करना चाहिए, इसको सोचना नहीं चाहिए, बल्कि जो लार्जर पश्तून क्वेश्चन है जो कि पश्तून की इशू है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो उत्तर पश्चिमी जो एशियाई महादेश की सब कॉन्टिनेंट की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर एक बहुल असर रखेगा, और इसके वजह से इंडिया को पश्तून जो इशू है उसकी मद्देनज़र इस मतलब तालिबान के साथ जो एंगेजमेंट है उस पर एक मतलब सीरियसली उसको लेना चाहिए। और ये जो हालांकि तालिबान की जो इम्पोर्टेंस है, ये डायलॉग विद तालिबान के साथ जो डिस्कशन की इम्पोर्टेंस ये आ जाती है, क्योंकि वो एक बहुत ही एक अच्छा कंट्रोल रखती है अफ़गानिस्तान की टेरिटरी में। और हालांकि ये बीच में तो और भी एक्सपांड हो गई है जब यूएस डोनाल्ड ट्रम्प ने जो बीच में अनाउंस की थी कि उसकी यूएस ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान से उठा देगी, और मतलब इससे जो अफ़गानिस्तान की जो दखल है अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो दखल है अफ़गानिस्तान में उसका और भी मतलब इम्पोर्टेंस आ जाता है, और इंडिया की जो पीस डील है डायलॉग विद तालिबान उसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और इस महीने के पहले भाग में ही जो यूएस स्पेशल एनवॉय टू अफ़गानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद जी ने मतलब इंडिया को इनविटेशन किया था कि वो तालिबान के साथ कन्वर्सेशन में या डिस्कशन में मतलब बैठे, और ये इंटरेस्ट और भी मतलब तालिबान ने भी इसकी मतलब ये किया था, सपोर्ट किया था, और तालिबान ने ये सिग्नल ये कहा था कि वो भी मतलब ईगर है, वो भी उत्सुक है एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप विद इंडिया के साथ एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप हेतु। तो इस मद्देनज़र इंडिया की तालिबान के साथ जो डिस्कशन वो काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है।
और तो कोई तो मतलब कोई तो एक सेक्शन है जो कि सपोर्ट कर रहा है कि दिल्ली को भारत सरकार को डायरेक्ट तालिबान के साथ एंगेजमेंट करनी चाहिए या पीस डील या डिस्कशन में बैठना चाहिए। और कोई तो जो अपोज करते हैं वो कहते हैं कि उनका कहना है कि तालिबान जब तक एक मत शांतिपूर्ण या शांति को सपोर्ट करने वाला एक बॉडी नहीं बन जाता, तब तक दिल्ली को उनके साथ डायरेक्ट टॉक्स में बैठना नहीं चाहिए। और राजा मोहन जी ये भी कहते हैं कि जब एक पीसफुल और मतलब एक पीसफुल और शांतिपूर्ण और इंडिपेंडेंट अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए भी, इंडिया की सुरक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो अफ़गानिस्तान की एक सरकार या आर्मी बनेगी जो कि पाकिस्तान आर्मी के अधीन नहीं है। और इस तरह इंडिया की भी एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होती है अफ़गानिस्तान में और तालिबान के साथ एक डील में। और यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बेसिक इश्यूज़ आता है जो जो पश्तून इश्यू है या क्वेश्चन को ये डील करेगा। वो है जो यूएस की जो फ़ोर्सेस जो अफ़गानिस्तान के से जब विथड्रॉ कर लेगी कंप्लीटली, तो उस जो पश्तून इश्यूज़ है वो 2 इश्यू आती है। एक है जो अफ़गानिस्तान की जो डिफरेंट जो एथनिक ट्राइब्स है उनके अंदर में जो समझौता, जैसे कि अफ़गानिस्तान में पश्तून जो जनजाति है वो 42% ऑफ द पॉपुलेशन है। और जो और 27% आपका ताजिक्स है और 9% ऑफ द हज़रास एंड उज़्बेक्स है 9%। वो इनमें अभी इन गुटों में अभी रिलेशनशिप कैसी बनती है वो भी भारत की मतलब भारत को ये भी गौर करना होगा, क्योंकि ये भी इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की ओर से इम्पोर्टेंट है। और आगे ये भी कहते हैं कि पिछले 4 दशकों से मतलब कि शांतिपूर्ण एक बैलेंस सरकार या स्टेबल गवर्नमेंट बनाना अफ़गानिस्तान में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो कि ये तो पहले तो 1980s के बाद जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो मुजाहिदीन 1990s की जो मुजाहिदीन रूल या तालिबान रूल की थी, और पोस्ट तालिबान रूल जो कोalition सरकार थी 2002 के बाद, तो एक पाकिस्तान में एक बैलेंस सरकार बनना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंडिया और अफ़गानिस्तान की पीस डील में, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आगे एंगेजमेंट या जो डिस्कशन में। और जो अफ़गानिस्तान में जो अंदरूनी जो बैलेंस है, इंटरनल बैलेंस है, वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है जो पाकिस्तान की जो हस्तक्षेप से। तो वो पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान जो पॉलिसी है वो ड्रिवन बाय आपका एक तो एम्बिशन और दूसरा आपका भय की मद्देनज़र वो उसकी ये अफ़गान पॉलिसी रही है। तो पाकिस्तान चाहती है कि वो जो अंग्रेज़ ब्रिटिश सरकार ने जो जिस तरह की जो हुकूमत बरकरार रखी थी अफ़गानिस्तान में, उसी तरह वो भी बरकरार रखे। लेकिन जो ये लेकिन पाकिस्तान इस तरह की डोमिनेंस मतलब अंग्रेज़ ने जैसे डोमिनेंस की थी अफ़गानिस्तान में, उस तरह की जो डोमिनेंस वो चाहती है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मतलब अफ़गान से वो पाकिस्तान आर्मी की अंडर में काम करना नहीं मानेंगे। और जो तालिबान जो हालाँकि जो ख़ास तौर पे पश्तून जनजाति की है, तो पाकिस्तान की जो तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ जो उसकी टॉक्स होगी, उसका अंदरूनी उसके पास की जो पश्तून माइनॉरिटी है, उसके मद्देनज़र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में आपका करीब 35 मिलियन पश्तून लोग रहते हैं। और जो कि अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा है। तो अफ़गानिस्तान में आपका जो पश्तून पॉपुलेशन है वो सिर्फ 15 मिलियन है। तो इससे अब उसका 20 मिलियन ज़्यादा पॉपुलेशन पश्तून लोग तो पाकिस्तान में रहते हैं। तो इसके मद्देनज़र पाकिस्तान की जो तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ जो पॉलिसी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है पाकिस्तान की एंगल से। और राइटर ये कहते हैं यद्यपि जो पश्तून इशू है, पश्तून सेपरेटिज्म, ये तो एक फॉर्मूलेट फोर्स नहीं है पाकिस्तान में, ये लेकिन ये अगर ये मार्च फिर से उभरेगा, ये कोई इसका भी कोई अंदेशा नहीं है। तो पाकिस्तान जो ये इंश्योर नहीं कर सकता कि तालिबान जो पश्तून उसकी जो पश्तून जनजाति है उसकी इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ेगा, क्योंकि तालिबान ने कभी भी जो डूडान लाइन है जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है उसको कभी भी एक लेजिटिमेट बॉर्डर नहीं माना। तो इसके मद्देनज़र जो तालिबान जो पाकिस्तान की सरकार को जो पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, ये भी श्योर नहीं है फ्यूचर में। और पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान की जो इस्लामाबाद या पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान पे कंट्रोलिंग की जो नीति है, वो उसकी जो पश्तून जनजाति है जो कि बॉर्डर में की जो पश्तून जनजाति है उस पे मतलब
बेतहाशा मतलब सफरिंग्स लाई है, उनको रिप्रेसिव काफ़ी मेजर्स लिया गया है उन पे, पाकिस्तान ने रिप्रेशन किया है। और इससे भी मतलब जो आने वाले दिनों में तालिबान और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप उतना ठीक रहेगा, ये भी कोई उसका भी कोई अंदेशा नहीं है। तो और पाकिस्तान की जो एक्सपांसिव जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने की है अफ़गानिस्तान में, उसकी जो सिक्योरिटी चैलेंज है, उसकी जो पश्चिमी बॉर्डर में अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर की जो इश्यूज़ है, सिक्योरिटी इश्यूज़ है, वो सॉल्व नहीं हुई है उसका। और जो पाकिस्तान जो तालिबान को मतलब तालिबान लीडर्स को मतलब कहती है, इंडियन एजेंट्स जो कहती है, उससे भी इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है, या इंडिया अफ़गानिस्तान की जो रिलेशनशिप की जो इम्पोर्टेंस है, वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इससे जो इंडिया की जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, इंडिया अफ़गानिस्तान और उसकी जो वेस्टर्न बाउंड्रीज़ की जो सिक्योरिटी है, उसके मद्देनज़र भी इंडिया अफ़गानिस्तान डील है तालिबान के साथ जो, वो काफ़ी मायने रखता है, और इंडिया को इसको परसू करना चाहिए एग्रेसिवली। तो ये कहना है सी राजा मोहन जी का। तो ये था एनालिसिस द पश्तून क्वेश्चन की। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है आज का एनालिसिस। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू।